मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया वो आप ठीक से डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कर लेते हो तो आपका साइकोलॉजी भी दोस्तों बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कहीं पर भी जाए आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और जब तक आपका प्रॉफिट ना हो तब तक आप उसके अंदर से निकलोगे ही नहीं। दोस्तों मेरे नए चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो आप ठीक से मेंटेन कर लेते हो तो मैं कहूँगा आप ट्रेडिंग की दुनिया में बादशाह तो नहीं कह सकते बट 70 to 80% आप आगे निकल जाओगे। मतलब आप इसको डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान होने वाला है। कहीं पर भी हो, घर में हो या ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी बैठकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिस वजह से लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ट्रेडिंग में पैसा है, बहुत पैसा है, बट हाँ पहले सीख लो उसके बाद ट्रेड कर लो। क्योंकि लॉस एक ऐसा चीज़ है ना, एक बार हो जाए वो भी ज़्यादा तो रिकवर करने में पसीना छूट जाता है। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप योर डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी फॉर ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए और साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखना चाहिए वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं चाहूँगा आप पेन और पेपर ले ले, उसे नोट कर ले, या आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा वो मैं आपको पॉइंट के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। तो पहला जो डिसिप्लिन है वो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है, जब आप मार्केट के अंदर या मार्केट में जब बैठोगे तो 9:15 का जो फर्स्ट कैंडल है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब 9:15 से लगभग 10 बजे तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। मार्केट को आपको देखना होगा और समझना होगा कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि 9:15 से लगभग 10 बजे तक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है बट ज़्यादा नुकसान ही होता है। एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको देना ही होगा। पहले मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या मैं नीचे जा रहा हूँ उस टाइम पर, बट वो रिवर्स हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको बस देखना है और समझना है कि मार्केट किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन पर मूव करना चाह रहा है। तो डिसिप्लिन का दूसरा पॉइंट है आपको स्ट्रैटेजीज बनाना होगा। मतलब जिस सेटअप पर आप ट्रेड करने वाले हो, और ये भी लिख लो कि ये सेटअप बनेगा मैं तब जाके ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चाहे वो दिन में एक बार हो या दिन में 2 बार। 2 बार होगा तो 2 बार ट्रेड लेंगे, एक बार होगा तो एक बार ट्रेड लेंगे, और नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन। ये लिख लो। आप कोई भी स्ट्रैटेजी चुन लेना, सबसे पहले बैक टेस्टिंग करके देखना कि उसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसा आता है, मतलब कैसा मेंटेन होता है। 1:2 आता है या 1:3 आता है। 1:2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बट 1:1 आए तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको 1-2 स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, एन पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, और एन पैटर्न भी होता है। एन जो अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पहले देखने को मिलता था, बट एन पैटर्न भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और ज़्यादा ट्रेडर तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ज़्यादा काम करता है, जैसे कि आप कह सकते हो पिन बार हो गया, हैमर कैंडल हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, एंड और भी है जैसे कि बिग बार हो गया। ये सब स्ट्रेटजी आप ट्राई कर सकते हो। पहले बैक टेस्टिंग करके देखना कि इसके जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो कैसे मेंटेन होता है, तो उसे देखकर आप चुन लेना कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इस पॉइंट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी सेटअप ले लो, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, आपका वो सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए कि मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, इसके अलावा मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। इस पॉइंट पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि दिन में बस 2 ट्रेड आपको लेना है। ये आप अच्छी तरह से लिख लो कि दिन में कुछ भी हो जाए बस 2 ट्रेड मैं करूँगा। 2 लॉस हो जाए चलेगा, 2 प्रॉफिट हो जाए चलेगा, सिस्टम बंद करूँगा चला जाऊँगा, और 1 प्रॉफिट हो जाए 1 लॉस हो जाए फिर भी सिस्टम बंद करूँगा और कहीं पर भी निकल जाऊँगा। सिर्फ 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। ये अच्छी तरह से लिख लो। और हाँ, स्ट्रैटेजी 2 से 3 या मैक्स टू मैक्स 4 होना चाहिए स्ट्रैटेजी, उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी मत लेना, नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लो दोस्तों, इसमें लिखो मैं दिन में अपना जो कैपिटल है उसका 2 से 3%, मैक्सिमम 3% लूज कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारा जो कैपिटल है 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है या 1 लाख हो सकता है, तो उसका जो 2% होता है, मतलब 20,000 का 2% कितना होता है, 400 रुपीज़। तो अगर दिन में 2 ट्रेड लोगे तो उसमें कितना जाएगा, एक में 200, एक में 200,
तो मैक्सिमम लॉस होगा 400 रुपीज़। अब 2% देखते हो तो, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो अपना कैपिटल का लगभग 20% या 30% भी उड़ा देता है, वो भी एक ट्रेड में। मान लो उसके पास 20,000 रुपये है, तो उसका 20% कितना होता है? 4,000 रुपीज़। मतलब एक ट्रेड में 4,000 रुपये उड़ गया और दूसरी ट्रेड में 8,000। मतलब कैपिटल कितना बचा है? 12,000 रुपये कैपिटल बचा है। तो अगले दिन क्या ट्रेड करेगा, उसके अगले दिन क्या ट्रेड करेगा? तो ये याद रखना कि 2 ट्रेड में मुझे 2 से 3% से ऊपर लॉस नहीं चाहिए। इसके अंदर एक और बात बताना चाहूँगा कि जब आपका लॉस हो तो लॉस को ट्रेल मत करना, प्रॉफिट को ट्रेल करना, बट लॉस को ट्रेल मत करना। आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एग्जिट मारो यार। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है आप रुके जा रहे हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मेरा फेवर में जाएगा, ऐसा मत करना, नहीं तो बड़ा लॉस हो जाएगा और इसे रिकवर करने में पूरा ही हालत ख़राब हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हिट हो तो तुरंत निकल जाओ, वेट मत करो। तो ये याद रखना कि अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा मैं लूज़ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब चौथा पॉइंट लिख लो, इसमें लिखो कि फोमो ट्रेडिंग मैं नहीं करूँगा। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से मार्केट में बैठे हुए हो, तो आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब मनी मन ये सोचते हो कि ये जो ट्रेड है ये हाथ से निकल ना जाए। तो थोड़ी देर बाद इमीडिएटली एक मूव दे देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मान लो ऊपर की तरफ मूव दे दिया है, तो जब मूव दे रहा है तब आप तुरंत जाके ट्रेड कर लेते हो। मतलब आपका कोई सेटअप नहीं बना, आपने प्राइस एक्शन फॉलो नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एक मूव देखा तो तुरंत एंट्री कर ली, तो उसे हम फोमो ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। तो इसी वजह से 90% लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। और हाँ, ये भी इसके अंदर लिख लो कि लगने पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो लगने पे कभी मत ट्रेड करना। अपना सेटअप को फॉलो करना और अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो उसी से काम चल जाएगा। तो ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको बताया, ये ठीक से मेंटेन कर लेते हो आप, तो ट्रेडिंग के दुनिया में दोस्तों आप 70 to 80% आगे निकल जाओगे। बस ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लेना। अगर साइकोलॉजी के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो ट्रेडिंग दोस्तों पूरा ही साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि मार्केट दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और। मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया वो आप ठीक से डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कर लेते हो, तो आपका साइकोलॉजी भी दोस्तों बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कहीं पर भी जाए, आपका सेटअप बनेगा, तभी आप ट्रेड लोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब तक आपका प्रॉफिट ना हो तब तक आप उसके अंदर से निकलोगे ही नहीं। मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर कॉल साइड पे, तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक आप निकलोगे नहीं। तो जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे। तो जाने दो मार्केट को, किधर जाना है, रेड बनाए, ग्रीन बनाए, कुछ भी बनाए, मेरा टारगेट हिट होगा मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं लॉस लेकर निकल जाऊँगा। यही डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे तो आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। आपको दिखना ही नहीं है मार्केट किधर जा रहा है। आपका सेटअप बना, एंट्री हुआ, जब तक टारगेट नहीं हिट होगा तब तक प्रॉफिट नहीं लूँगा, जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा तब तक मैं लॉस नहीं लूँगा। ये माइंडसेट बना लो। तो यही तो है साइकोलॉजी। ठीक से डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो साइकोलॉजी काफ़ी बेहतर रहेगा, और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो साइकोलॉजी भी ख़राब होगा और आप मार्केट को ब्लेम करोगे कि मेरा लॉस हो गया। तो आई होप कि आप लोग ये चारों पॉइंट डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करोगे और ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा बेहतर करोगे। इस वीडियो से आप लोगों का थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना जो अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो आज के लिए बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो।